क्या कोई हीरोइन 16 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर शादी कर सकती है? क्या एक उभरता सितारा महज एक मुलाकात में अपने सपनों को अलविदा कह सकता है? और क्या आप पहचान सकते हैं उस हिम्मती अभिनेत्री को जिसने एक सुपरस्टार से ब्याह रचाकर करियर छोड़ा, फिर एक दिन खुद को भी नहीं पहचाना? हम बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया की। सिर्फ 16 साल की उम्र में जब लड़कियां कॉलेज जाने का सपना देखती हैं, डिंपल ने फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया। राज कपूर ने उन्हें इस फिल्म के लिए चुना और उनके साथ स्क्रीन शेयर किया ऋषि कपूर ने। फिल्म हिट क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। रातों रात डिंपल एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। लेकिन ठीक इसी समय उनके जीवन में आया एक और बड़ा मोड़। एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना, जिनकी आंखों की चमक और मुस्कान ने लाखों लड़कियों को दीवाना बना रखा था, लेकिन उन्होंने डिंपल को पहली नज़र में दिल दे दिया। राजेश खन्ना और डिंपल की उम्र में था करीब 15 साल का फासला, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। कुछ ही मुलाकातों में राजेश खन्ना ने शादी का प्रस्ताव रख दिया और डिंपल, जो खुद उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थी, उन्होंने भी हाँ कह दी। अब सोचिए, फिल्म बॉबी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, डिंपल ने उससे ठीक 6 महीने पहले शादी कर ली। उनकी उम्र थी सिर्फ 16 साल। शादी के बाद डिंपल ने अचानक फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ लिया। 17 साल की उम्र में वो माँ बनी। पहली बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ। कुछ साल बाद दूसरी बेटी रिंकी ने दुनिया में कदम रखा। बाहर से सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे एक तंग घुटन बनती जा रही थी। राजेश खन्ना अपने करियर की ढलान पर थे और डिंपल के सपने दब रहे थे। कैमरे, शूटिंग, स्क्रिप्ट, सब कुछ एक अतीत बन चुका था। धीरे धीरे डिंपल को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो फैसला लिया वो उनके सपनों से समझौता था। एक औरत जिसने अपनी पहचान बनाई थी, वो अब सिर्फ किसी की पत्नी और माँ बनकर रह गई। अंदर से डिंपल टूट चुकी थी और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपने पति से अलग होने का। महज 25 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ होकर डिंपल ने राजेश खन्ना से अलगाव का रास्ता चुना। किसी ने कहा ये पागलपन है, किसी ने कहा बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डिंपल के लिए अब देर से ज़्यादा अहम थी जिंदगी। और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 साल बाद 1984 में फिल्म जख्मी शेर से डिंपल ने बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की। अब वो पहले वाली डिंपल नहीं थी। अब वो एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों पर खड़ी रहने वाली महिला थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक यादगार फिल्में दी। राम लखन, क्रांतिवीर, दिल चाहता है, लव आजकल और हाल ही में मर्डर मुबारक। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों से दिखा दिया कि वो उम्र की नहीं, जज्बे की कलाकार हैं। तो अगली बार जब कोई कहे अब बहुत देर हो गई, उसे डिंपल कपाड़िया की कहानी सुनाइए, क्योंकि जब भी एक औरत खुद को पहचानती है, तब से ही उसकी असली कहानी शुरू होती है।